हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हो टेलीविजन। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर एसएमपीएस कैसे फिट करते हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ और वोल्टेज भी चेक करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये जो बोर्ड लिया है मैंने 32 इंच का, यहाँ पर ये बोर्ड है एलईडी टीवी का, जो कि एंड्रॉयड में नहीं आता है, एक नॉर्मल टीवी में आता है। तो इसका जो है पावर सप्लाई एसएमपीएस जो है वो जल चुका है। इसका जो मॉसफेट है मैंने यहाँ से निकाल चुका हूँ ताकि हमारा जो वीडियो है लंबा ना हो। और इस जगह पर हम लगाने वाले हैं 524 वोल्ट का ये मॉड्यूलर। तो इसकी हम वायरिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से अगर थोड़ी भी गलती हो जाती है तो अपना जो एसएमपीएस इसका जो बोर्ड है वो पूरी तरह से ख़राब हो सकता है या एसएमपीएस ख़राब हो सकता है। तो दिखने में ऐसा इस प्रकार से है, और इसमें अगर कोई कचरा वगैरह है तो इसे हम साफ कर लेंगे। इस पावर सप्लाई का हम यहाँ पर सेट करने वाले हैं, जो कि मिनी चाइना पावर सप्लाई है। तो इसकी जो वायरिंग है मैं यहाँ से खोल लेता हूँ, और इसके सिर्फ जो है उसी प्रकार से वायरिंग हमें नहीं लगानी है, इसमें कुछ नए चेंजेस करने वाला हूँ ताकि इसका जो रेगुलेशन प्रीसेट होता है वो प्रीसेट ख़राब होने की वजह से फिर से हमारा जो बोर्ड है वो चला जाता है कुछ समय के बाद। इस कारण से मैं यहाँ पर जो पीला और नीला कलर का वायर है उसे मैं काटने वाला हूँ, और यहाँ पर मैं रेड कलर का वायर जो है यहाँ पर रख देंगे और ब्लैक कलर का भी रख देंगे। ब्लैक का माइनस को लगा देंगे कैपेसिटर के, और प्लस वाला जो है इस जगह पर लगा देंगे। और रही बात ये दोनों वायर की, तो मैं आपको आगे स्टेप में दिखा दूंगा, तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखते रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल सके। तो जो एक्टिव कपलर है यहाँ पर देख सकते हैं, जो एक्टिव कपलर पे थोड़ा सा एक पॉइंट बना हुआ है, इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है ताकि इसी प्रकार से हमें समझ में आता है कि एक्टिव कपलर किस प्रकार से यहाँ पर काम करता है। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये जो प्रीसेट के आगे जो है एक्टिव कपलर लगा हुआ है, इस जगह से हमें इस वाला हिस्सा जो है यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो बोर्ड पर भी एक एक्टिव कपलर दिख रहा होगा, उसी प्रकार से हम यहाँ पर कनेक्शन जोड़ दे रहे हैं। जहाँ पर जो एक्टिव कपलर है इसे हम रिमूव कर देंगे पूरा का पूरा, और पावर सप्लाई का जो एक्टिव कपलर है उसके सिर्फ 2 पॉइंट को ही यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, इस वाले पॉइंट से हम इसे निकाल लेंगे और उस जगह पर हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये जो पावर सप्लाई है मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है यहाँ पर जोड़ने के लिए। तो इसके जो वायर है दो कट कर दिया है, और इस वायर को कट करके हम यहाँ पर जो ओपन कर दिया है, इसका जो एक्टिव कपलर ओपन कर दिया है मैंने, कहाँ से, उस पॉइंट की जगह से, जो कि प्रीसेट की तरफ इसका मुंह है, उस जगह पर हमने इसे रिमूव कर दिया है। उस जगह पर हम यहाँ पर जोड़ देंगे पीला और नीला कलर का वायर जो है, उसी वायर को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले ताकि वायर वेस्टेज ना जाए। आप चाहे तो दूसरा तरीका जानना चाहते हो तो उस तरीके के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो इसके 2 से 3 तरीके होते हैं जिस तरीके से आप यहाँ पर ये पावर सप्लाई को यहाँ पर अटैच कर सकते हो अपने बोर्ड में। एंड्रॉयड हो, सादा हो या रेगुलर में हो, लेकिन उसके अंदर एसएमपीएस है तो ये पावर सप्लाई हमारा का जो है काम करेगा। क्योंकि यहाँ पर जो मॉसफेट होता है वो मॉसफेट मार्केट में मिलता भी है, तभी भी कोई ना कोई पार्ट यहाँ पर डैमेज होता है, उससे ये बन नहीं पाता है। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर ये ब्लू कलर का वायर यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, और इसके साइड में हम येलो कलर का वायर यहाँ पर लगा देंगे। तो आपको भी इसी प्रकार से लगाना है, ध्यान देकर आपको देखना है कि आपको यहाँ पर समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छी तरह से यहाँ पर वाइंडिंग करनी है, शोल्डरिंग करनी है ताकि यहाँ से कोई भी गलती ना हो, और कहीं पर भी यहाँ पर कतील का कोई भी छिलटा यहाँ पर इसके अंदर ना नज़र आ जाए। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर 2 वायर्स को यहाँ से जोड़ दिया है ताकि आपको क्लियर दिखे। तो यहाँ पर आप बारी आती है, इसके जो पहला जो एक्टिव कपलर था बोर्ड का, उस बोर्ड के एक्टिव कपलर का हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो बोर्ड का नंबर मायने नहीं रखता है, किसी भी बोर्ड में आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं जिसके अंदर पावर सप्लाई डैमेज हो। तो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस बोर्ड में सीधा सीधा यहाँ पे हमें यहाँ पर लगा देना है। तो इस एक्टिव कपलर को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ ताकि आपको आसानी हो आपको इसे जोड़ने की तरह से। पहले इसका मॉसफेट भी मैंने यहाँ से निकाल चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं इसके एक्टिव कपलर को साइड में इसे निकालूंगा, और अच्छी तरह से निकाल लेना है ताकि इसके जो साइड में ही एसएमडी कुछ पार्ट लगे हुए रजिस्टर वगैरह वो कहीं से भी ओपन ना हो, क्योंकि अगर ओपन होता है तो रेगुलेशन में हमें प्रॉब्लम आ सकती है, हाई वोल्टेज भी हो सकता है या वोल्टेज में डिफरेंट भी दिखाई दे सकता है। तो मैंने यहाँ से इसे ओपन कर दिया है एक साइड से, फिर दूसरे साइड से भी इसे मैं ओपन कर लूँगा, क्योंकि इसके अंदर किसी भी पावर सप्लाई का कोई संबंध यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पावर सप्लाई मैं एडिशनल साइड से लगा रहा हूँ और इसका चॉपर जो है वही वर्किंग करनी चाहिए। तो इस एक्टिव कपलर तो एकदम आसानी से यहाँ से निकाल लेंगे, और जैसे निकाला तो उसी प्रकार से हमें ध्यान रखना है किस प्रकार से पहला जो एक्टिव कपलर यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि उसी प्रकार से हमें वाइंडिंग इसके करनी है, वायरिंग करनी है, क्योंकि वायर में गलती हो गई तो पावर सप्लाई और अपना जो बोर्ड है वो डैमेज हो सकता है।
तो देख सकते हो यहाँ पर जो पॉइंट वाला हिस्सा था वो आगे की तरफ था और जो विदाउट पॉइंट वाला है जो कि पीछे की तरफ था। तो इसे हम साइड में रख देंगे। इस प्रकार से यहाँ से जोड़ दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसे साइड में रख दिया है। अब बारी थी इसके ऑक्टोकपलर की पॉइंट को देखने की। देख रहे हो इसी प्रकार से इसे मैंने भी वायर को जोड़ दिया है। तो हम यहाँ पर पीला वाला वायर जो है वो पॉइंट को लगा देते, उसके पॉइंट को हम लगा देंगे जहाँ पर बोर्ड का जो पॉइंट था उसी जगह पर हम इसे शोल्ड कर लेंगे। तो इसे भी हमें शोल्ड करते समय ध्यान रखना है कि कहीं से भी इसे शोल्डरिंग या जंपरिंग ना हो, क्योंकि इससे हमारे बोर्ड के अंदर कोई भी फॉल्ट रेगुलरी ना हो। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो इसके राइट वाले हिस्से के मैं यहाँ पर पॉइंट वाला हिस्सा है उसे हम यहाँ पर पीले वायर से जोड़ देने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से जोड़ दिया है। और रही बात अब इसके ब्लू कलर के वायर की, तो मैंने यहाँ पर इसे दूसरे वायर को भी यहाँ पर अच्छी तरह से जोड़ दिया है। अगर क्लियर ना दिखे तो आपको साउंड की तरफ मेरे ध्यान देना है ताकि आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल सके। और अच्छे से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। देख सकते हो इस प्रकार से मैंने इस जगह पर वायर को जोड़ दिया है, जंपर कर दिया है। जिस प्रकार से ऑक्टोकपलर के वायर होते थे उसी जगह पर मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है। अच्छी तरह से हम जोड़ देंगे और कहीं पर अगर कतील वगैरह हो तो उसे हम अच्छी तरह से हटा देंगे ताकि कहीं से शॉर्टेज ना हो। इस बातों का ध्यान कभी भी यहाँ पे रखना है ताकि हमारा जो यहाँ पर एसएमडी पार्ट होते हैं इस कारण से यहाँ पर जंपर वगैरह शॉर्टेज हो जाते हैं, तो बारीकाई से हमें यहाँ पर देखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने पूरी तरह से क्लियर देख रहा हूँ, कैसे अगर होता है शॉर्टेज तो मैं इसे निकालने वाला हूँ और अच्छी तरह से इस बोर्ड की वर्किंग मिले इसलिए मैं यहाँ पर साफ सफाई इसमें अंदर करने वाला हूँ। अब उन दो वायर को मैंने यहाँ से जोड़ दिया। अब बात आती है इसकी ब्लैक वायर की। आपको देखना है कि पावर सप्लाई का जो कंडेंसर होता है 500 या 450 वोल्ट का, उसका माइनस पॉइंट को हमें जोड़ देना है इसके ब्लैक वाले पिन से साथ। तो यहाँ पर ब्लैक वाला वायर जो है मैं यहाँ पर जोड़ दे रहा हूँ अच्छी तरह से। आपको देखना है कि क्योंकि ये 300 से 400 वोल्ट यहाँ पर बना देता है तो यहाँ पर अच्छी तरह से शोल्ड होनी चाहिए। कहीं से भी गलती हो गई तो अपना जो पावर सप्लाई डैमेज होगा या बोर्ड खराब होगा। तो यहाँ पर हम जो मॉसफेट हमने निकाला था उसी मॉसफेट की जगह पर हम लगाने वाला इसका रेड वाला वायर। अब आती है इसको टेस्ट करने की कि पूरी तरह से वर्किंग करता है या नहीं। तो यहाँ पर मैं लाइव में आपको दिखा देगा कि यहाँ पर कितने जो वोल्ट है वो आ रहे हैं सेम या नहीं आ रहे थे। तो मैंने यहाँ पर 12 वोल्ट का जो एडाप्टर था वो ऐड किया था। तो यहाँ पर अपना जो बैकलाइट जो प्रोसेसर है वो ऑन नहीं हो रहा था, इस कारण से यहाँ पर ये मॉड्यूलर लगाना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से ये जो मॉड्यूलर है पूरी तरह से यहाँ पर फिट हो चुका है। ये बोर्ड हो या किसी बोर्ड के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, तुरंत ही आपको उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा या उसका कोई भी क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इस प्रकार से इसकी वाइंडिंग करी है। अब ये प्रीसेट की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वर्किंग इसी ही तरह से करेगा, इसी बोर्ड के अंदर से करेगा, नहीं तो हमें प्रीसेट के द्वारा इसे वोल्टेज का एडजस्टमेंट करना पड़ सकता था। तो यहाँ पर इस प्रकार से मैंने पावर पिन यहाँ पर जोड़ दिया है और यहाँ पर इंडिकेटर मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ क्योंकि लाइव इस टीवी के अंदर में दिखा नहीं सकता। यहाँ पर टीवी नहीं है, ये ग्राहक का टीवी था, मैंने सिर्फ बोर्ड यहाँ पर इंस्टॉल के लिए लाया था। तो यहाँ पर मैं पावर इसके अंदर इन कर देता हूँ 220 वोल्ट। तो यहाँ पर इंडिकेटर ग्लो करने लगेगा। अगर ये पावर सप्लाई ऑन हो जाता है तो इसके अंदर पूरे वोल्टेज आ जाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर रेड कलर का इंडिकेटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब इसके अंदर पावर आ रही है। अब यहाँ पर वोल्टेज हम टेस्ट करेंगे 12 वोल्ट और जो 33 से 150 वोल्ट आ जाता है जो कि स्टैंड बाय के लिए होता है। तो यहाँ पर हम 12 वोल्ट को पहले चेक करेंगे जो कि बोर्ड के लिए यूज़ होता है और इसका पैनल वोल्टेज भी चेक करेंगे ताकि हमें ये बोर्ड पूरी तरह से ओके हो चुका है ये यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो बॉडी अर्थिंग है इसे हम माइनस वाले पॉइंट को लगाएंगे और यहाँ पर 12 वोल्ट को यहाँ पर टेस्ट करेंगे। देख रहे हो यहाँ पर वोल्टेज जो है यहाँ पर अच्छी तरह से फ्रॉग नहीं बैठा है। हम यहाँ पर देख सकते हो 11.8 वोल्ट, मतलब ठीक है, 2 पॉइंट से कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं गिरने वाला है। तो यहाँ पर देख रहे हो यह 33 वोल्ट यहाँ पर आने चाहिए जो कि हाई वोल्टेज में होता है। तो यहाँ पर ये पूरी तरह से वर्क कर रहा है। वोल्टेज यहाँ पर दिखा नहीं पा रहा है पूरी तरह से क्योंकि यहाँ पर हाई वोल्टेज होता है जो कि बैकलाइट के लिए स्टैंड बाय के लिए होता है। तो देख सकते हो 135 हो रहा है या कभी 33 हो रहा है। तो यह जो है पूरी तरह से यहाँ पर ओके हो चुका है। अब इस बोर्ड को मैं स्टैंड बाय कर देता हूँ ताकि आपको मैं पैनल का वोल्टेज यहाँ पर दिखा सकूँ। तो मल्टीमीटर को थोड़ा साइड में रख देता हूँ ताकि यहाँ पर आपको दिख सके। तो ये पैनल को मैं प्रेस कर रहा हूँ तो कोई भी
यहाँ पर रिस्पांस नहीं है, मतलब बटन ख़राब लगते हैं। शॉर्ट कर दिया तो पैनल देख रहे हो यहाँ पर पावर इंडिकेटर जो है बुझ चुका है, कोई भी इंडिकेटर दूसरा नहीं लगा है। तो इसके अंदर एक ही एलईडी है, इस कारण से दूसरा इंडिकेटर नहीं लगा है। तो अब माइनस को माइनस और पैनल का जो यहाँ पर देख रहे हो 12 वोल्ट है, मतलब बोर्ड चालू है। अब यहाँ पर 12 वोल्ट जो है आना चाहिए इस पैनल का, क्योंकि इसका जो पैनल है वो 12 वोल्ट का है। 5 वोल्ट भी आ सकता है और 3.3 वोल्ट भी यहाँ पर आ सकता है। देख रहे हो यहाँ पर 12 वोल्ट पूरी की पूरी यहाँ पर आ रहा है, मतलब पैनल जो है अपना पूरी तरह से वर्क कर रहा है। आप डायरेक्ट आप एलसीडी के पैनल को लगा के हम इसे चेक कर सकते हो। तो पूरा जो बोर्ड है वहाँ पर डनली हो चुका है। और यहाँ पर जो है इसके वोल्टेज भी आ सकते हैं, जो कि बैकलाइट की वोल्टेज है वहाँ पर भी 55 वोल्ट दिखा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही। तो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों। यहाँ पर हीट सिंक लगा के आप इस बोर्ड को टीवी में फिट कर सकते हैं।